हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी जो 67th पीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल से, उनके लिए हम गैप एनालिसिस लेकर के आए हुए हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि 64, 65, 66 जीपीएससी में और 63rd बीपीएससी में भी कौन से क्वेश्चन है जो सोशियोलॉजी से पूछे गए हैं, कौन सा सिलेबस का टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होता है, और उसी के थ्रू हम लास्ट में गैप एनालिसिस भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और फिर हम एनालाइज करेंगे कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस बार 67th में करके जाना जरूरी है। ठीक है, ये पीडीएफ इसका जो एक्सेल सीट है, तो एक्सेल सीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके डाउनलोड करना और खुद से एनालाइज करना चीजों को। ठीक है, तो बेसिकली क्या है जो इधर लिखा हुआ है, ये आपका सिलेबस है। ये मैं सिलेबस लिखा हूँ पेपर 1 का, और नीचे पेपर 2 का सिलेबस है। 63rd में कौन कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो मेंशन किया गया है इस चार्ट में। ठीक है, और आप देखोगे कि एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। जैसे सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन जो है वो 63rd बीपीएससी में से दो क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोस्टिट्यूशन और वुमेन के जो ऊपर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस है वो, और दूसरा करप्शन और ब्लैक मनी का। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोशल चेंज और मॉडर्नाइजेशन। इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैरिज के ऊपर अनुलोम और प्रतिलोम मैरिज का कॉन्सेप्ट पूछा गया था 63rd में। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से फंडामेंटल्स पूछा गया था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। जो पायोनियर्स है इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी जो आपका सेकंड टॉपिक है, उससे दरकाइम का डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट पूरा पूछा गया था, आपको इलस्ट्रेट करना था एग्जाम्पल से। ठीक है, हम आने वाले एक दो वीडियोस में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे ताकि आपका 67 बीपीएससी मेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जिसको भी स्ट्रक्चरेशन का प्रॉब्लम आता है कि सर कैसे कंप्लीट करें पेपर को टाइम पे तो हो जाता है पेपर, पर बेसिकली 6 पेज 5 पेज में 5 पेज में लिखने के लिए इतना सोशियोलॉजिकल टच नहीं रह जाता है। तो उसके ऊपर हम वीडियो बाद में बनाएंगे। ये वीडियो बेसिकली गैप एनालिसिस का है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जैसे एजुकेशन सिस्टम, ये हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। और एजुकेशन सिस्टम से 63rd में क्या पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन कि एजुकेशन सिस्टम का रोल क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। जो क्रॉस किए गए हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, फैमिली मैरिज और किनशिप से ज्वाइंट फैमिली जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है उससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेम ईयर। ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम में आप जब देखोगे तो बिहार का जिक्र होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे कि बिहार में एजुकेशनल इफेक्टिवनेस इतना कम है, या क्या इफेक्टिवनेस है हायर एजुकेशन में। तो ये लगभग हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो बेसिकली ये 63rd बीपीएससी का पेपर था। ठीक है, अब हम 64th बीपीएससी में देखेंगे। तो पायोनियर्स ऑफ ऑन फील्ड ऑफ जो सोशियोलॉजी आपका सेकंड टॉपिक है, जिसमें बेसिकली आपको थिंकर्स पढ़ने होते हैं। तो ये हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी पूछा गया है क्वेश्चन में, मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बताना है। ठीक है, सिमिलरली संस्कृताइजेशन और सोशल मोबिलिटी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और मोबिलिटी वाले चैप्टर से। अब इसमें क्या है ना कि आपका जो ये एक जैसे टॉपिक है, आप कर्सर पे ध्यान देना, एक जो टॉपिक है तो इस टॉपिक के काफी सब टॉपिक्स हैं, जो 3 4 लगभग सब टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स के। तो उन सब टॉपिक्स को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, संस्कृताइजेशन और सोशल मोबिलिटी एक सब टॉपिक है अगर आप देखोगे तो। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक सब टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम वाला टॉपिक में आप देखोगे तो। इसमें क्या पूछा गया था, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म के बारे में। ठीक है, अब कास्ट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और ये भी बोला गया था कि प्रॉब्लम क्या है हिंदू और नॉन हिंदू सोसाइटी में। 64th की हम बात कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट की कुछ नई स्ट्रेटजीज का जिक्र करना था आपको, रूरल सोशल सिस्टम और कम्युनिटी डेवलपमेंट के टॉपिक से। फिर आपका पॉपुलेशन एजुकेशन, स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, सोसाइटी का ब्रेकडाउन में उसका क्या रोल है, ये भी एक सब टॉपिक है जो जिस पे क्वेश्चन बना था 64th में। तो ये टोटल 12 टॉपिक्स है जो 64th में आपसे पूछा गया था। सिमिलरली 65 में भी ऐसे लिखा गया है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। आप देख रहे हो कि फिर से पायोनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और होना जाहिर सी बात है कि जरूर इंपॉर्टेंट होगा भी, क्योंकि सारे थिंकर्स आपको इस टॉपिक में पढ़ने होते हैं। अभी आपको स्पेंसर का इवोल्यूशनरी जो थ्योरी था उसके ऊपर पूछा गया था, तो दो क्वेश्चन 65 बीपीएससी में
पूछा गया था सिर्फ एक टॉपिक से। पायोनियर्स ऑफ फील्ड सोशियोलॉजी में इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी बताना था आपको वेरियस थिंकर्स के थ्रू, और स्पेंसर का जो थ्योरी था उसके ऊपर आपको जिक्र करना था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर सेकंड का बात करें, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आपको पॉलिटिकल सिस्टम में इस बार क्वेश्चन देखने को मिला था कि सोशो रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर जिक्र करना था, ऐसे लिखना था, और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को मेंशन करते हुए आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है ना। अब सिमिलरली मैरिज और मैरिज में क्या चेंज हो रहा है, कास्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिफिकेशन का रोल प्ले करता है ना। तो हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब पॉलिटिकल सिस्टम में पंचायती राज, बिहार में जो पंचायती राज है उसके ऊपर आपको इश्यूज, कंसर्न्स, वे फॉरवर्ड ये सब लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। इस साल देखिएगा 65 में कि आपको ट्राइबल सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आया था, पॉपुलेशन का डायनेमिक्स आया था, वुमेन का जो स्टेटस है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। 66 बीपीएससी जो हुआ था उसमें जहाँ 66 में एक चेंज आया था कि शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए मिले थे बहुत सारे टॉपिक्स पे, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक फिर से आपका क्वेश्चन पूछा गया, 64 और 65 में नहीं पूछा गया था, सिर्फ 63rd में पूछा गया था, फैक्ट वाला क्वेश्चन, है ना। तो फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में, उसको आपको एक्सप्लेन करना था। तो बेसिकली आपको बताना था उसमें कि फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उसका इलस्ट्रेशन आपको देना था कि दरखाइम ने जब सुसाइड का स्टडी किया, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, तो उन्होंने उसे फैक्चुअल बनाने की कोशिश की। उन्होंने डेटा लिया अलग अलग रिसर्च पेपर से, पुलिस स्टेशन से, है ना, साइकेट्रिस्ट का डेटा लिया कि क्यों सुसाइड इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर का पार्ट है जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो 66 में हम क्या देख रहे थे, ठीक है। सेकेंड टॉपिक फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी एक बार और पूछा गया था आपका 64 में, डायरेक्ट हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी वेबर के टर्म में। अब 66 में क्या पूछा गया, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी अलग अलग थिंकर्स के टर्म में, ठीक है। फिर आपका सोशियोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था, जो बिगिनिंग जो होता है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी होता है, तो उसमें सिमिलरली सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और दो क्वेश्चन, एक तो कि थ्योरेटिकल अप्रोचेस कौन कौन से हैं सोशल स्ट्रक्चर के, और डेफिनेशन, ठीक है। और अगर बात करें हम, तो शॉर्ट नोट्स एक हम लोग को देखने को मिलता है कि 66 से पूछे जाने लगे हैं। सोशलाइजेशन, सोशल ग्रुप, स्टेटस रोल, माइनॉरिटी, कल्चर, पर्सनैलिटी, ये सब कुछ शॉर्ट नोट्स पूछे गए थे अलग अलग आपके टॉपिक से। शॉर्ट नोट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि हर एक जो टॉपिक आपका मेंशन है सिलेबस में, उसमें आप कम से कम दो थिंकर्स को रट लो, आराम से जाके आप उसको टैकल कर जाओगे। फैमिली मैरिज वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था आपका चेंजिंग नेचर क्या है फैमिली का, और जो पॉलिन कोलेंडा का क्लासिफिकेशन है फैमिली का उसको लिखना था। और एक और क्वेश्चन था, मतलब एक ही साल दो क्वेश्चन पूछा गया था 66 बीपीएससी में फैमिली वाले टॉपिक से, कि अब मैरिज एज अ सोशल कॉन्सेप्ट आपको बताना था, चेंज क्या हो रहे हैं मैरिजेज में, और ऑनर किलिंग, ठीक है। ये ऑनर किलिंग होगा, ऑनर किलिंग के ऊपर आपको बताना था। फिर हम देखेंगे कि इस बार रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन इंडियन सोसाइटी पूछा गया था। फिर स्कूल एजुकेशन इन बिहार, देख रहे हो एप्लीकेशन वाला पार्ट जितना आ रहा है वो नीचे वाले टॉपिक से आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम, ट्राइबल सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सबसे एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है ना। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है बिहार का, उनका एथनिक प्रोफाइल बताना था ट्राइबल से। सिमिलरली सोशल अर्बन ऑर्गेनाइजेशन का इस बार एक क्वेश्चन बन के आया था कि शॉर्ट नोट्स ही आपको लिखना था अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। पॉपुलेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड मालथूसियन का जो थ्योरी था पॉपुलेशन का, कि कैसे पॉपुलेशन डबल का हो जाता है, उसके बाद कैसे नेचर जो है जो अपने हिसाब से पॉपुलेशन कम करती है, तो जो भी थ्योरी था। फिर आपका सोशल चेंज और मॉडर्नाइजेशन से इस बार फिर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो अप्रोचेज ऑफ सोशल चेंज क्या क्या है इंडिया में, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स लिखना था करप्शन और ब्लैक मनी पे। करप्शन और ब्लैक मनी फिर से रिपीट हुआ, पिछली बार कब आया था, आई गेस 63rd में आया था, है ना। ये देखो यहाँ पे करप्शन एंड ब्लैक मनी, और फिर से 66 बीपीएससी मेंस में आपका करप्शन एंड ब्लैक मनी। तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। अब देखते हैं कि बाकी कैसे क्या रहा है, ठीक है।
तो अगर पिछला 63rd बीपीएससी से हम बात करें, तो जो आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना टॉपिक है, उससे 2 क्वेश्चन उभर के सामने आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पायोनियर्स इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, जितने थिंकर्स हैं, इसमें 4 क्वेश्चन आए हैं, लगभग चारों साल एक-एक क्वेश्चन आया है, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? फिर आपका सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1 साल 2 क्वेश्चन और बाकी 3 साल 1-1 क्वेश्चन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी का जो आपका टॉपिक है, उससे 2 क्वेश्चन आए हैं और फैमिली मैरिज किनशिप से 3 क्वेश्चन। ये जो 2 टॉपिक हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक सिस्टम, इनमें से एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो ये चांस है कि ये पूछा जाएगा, ठीक है? इसमें बहुत बड़ा गैप है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना? पॉलिटिकल सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिहार के कंटेक्स्ट में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ का जो बिहार रिलेटेड जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अल्टरनेट ईयर्स में आता है और इस बार गैप भी है, ठीक है ना? गैप कैसे है? देखो इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पॉलिटिकल सिस्टम से और हर 2 साल पे, हर 1 साल बीच करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस बार पूछ सकते हैं, ठीक है ना? पॉलिटिकल सिस्टम से। एजुकेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन वाला पार्ट, इसमें आपको क्या करना है, बिहार का जितना स्कीम है, पॉलिटिकल स्कीम, एजुकेशनल जो आपका स्कीम्स है, पॉलिटिकल जो एवेन्यूज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वुमेन का पार्टिसिपेशन, जो आपका लोअर कास्ट पीपुल हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, उन सब का आपके पास डेटा होना बहुत जरूरी है। डेटा कोट करना, फ्लो चार्ट बनाना, मार्क्स मिलेंगे। रिलीजन से 1 क्वेश्चन आया है, ट्राइबल सोसाइटी से 2 और जो रूरल सोशल सिस्टम कम्युनिटी डेवलपमेंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया है इसी बार, ठीक है? और वो भी गैप है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत संभावना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग हर साल, ऑलमोस्ट ईच ईयर ये पूछा जाता है, तो ये आपको कवर करना ही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका पायोनियर्स के बाद वाला, वो है सोशल चेंज और मॉडर्नाइजेशन, इससे 6 टोटल टॉपिक्स पूछे गए हैं, ठीक है? हर 4 साल में 6 टॉपिक, मतलब 2 साल तो 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है। आपके टोटल 12 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से है। ये हर साल रिपीट होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके थ्रू समझ रहे हो ना कि गैप कौन-कौन सा है, ठीक है? अगर आप इसको ऐड करोगे, इसका समेशन करोगे तो टोटल यहाँ पे 48 आएगा, ठीक है? 48 क्यों आएगा? क्योंकि पिछले 4 साल का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 12 4 जा हुआ ना 48। तो आप ये चीज़ है, आप इसको करके जाना। अगर आप बिहार रिलेटेड 2 डाउट के मैंने पहले से वीडियो डाल रखा है, एक तो कि आंसर में आपको स्कोर कैसे इंक्रीज करना है और दूसरा कुछ हमारे जो एमईपी फैमिली मेंबर्स थे, यानी कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है ना, उनके जो कुछ भी डाउट होते हैं उनको हम तुरंत टैकल करते हैं। ये अगर आपको चाहिए एनालिसिस वाला, तो आप टेलीग्राम पे लिंक ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है ना? वहाँ से आप करके लिखिएगा। और अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं, वो 64 65 और 66 63rd, ये 4 साल के जितने क्वेश्चंस हैं, उनका सोशियोलॉजी का क्या स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। आई वॉज नॉट वेल, ठीक है ना? मेरे को अभी भी जुकाम सर्दी बहुत गंदा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा डिले हुआ, पर आई थॉट टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन द गैप वाला चीज। तो दीज आर द टॉपिक्स विच आर, जिसका गैप है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बाकी तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे और इसी हिसाब से आप पढ़ाई कंटिन्यू करना, ठीक है? तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।